हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो जैसे कि हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम इस वीडियो में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5 कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी आप लोग को ये एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ, एग्जाम में आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रामबाण का काम करेगा। मीन्स एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कौन से इंपॉर्टेंट मतलब यूनिट है और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। बाकी अगर आप लोगों ने HAP एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी वीडियो नहीं देखी, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, या तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी है। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे 40 to 50 मार्क्स की क्वेश्चन मतलब कवर हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो मीडियम में जो यूनिट्स आती हैं, ये यूनिट 1 एंड यूनिट 3 आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को एकदम रट्टा मारना है, पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसमें से क्योंकि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर होते हैं एंड लॉन्ग के भी कवर होते हैं। फिर सेकेंडली हमारा जो मीडियम में आता है वो हमारी सेकेंड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है एंड फिफ्थ यूनिट है। इसमें से मतलब एक एवरेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को मैं बता दूंगी। बाकी इसमें से यूनिट सेकेंड में एक आधे फिक्स क्वेश्चन है, यूनिट फोर्थ में भी फिक्स क्वेश्चन है, फिफ्थ में भी फिक्स क्वेश्चन है। तो जो कि हमारे फिफ्थ मतलब फिक्स क्वेश्चन होंगे उनके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें से अगर आप लोग को लग रहा है कि कुछ कुछ मतलब अब बहुत बच्चे होंगे, 5 की पाँचों यूनिट तो मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही तो सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बाकी इसमें जिसमें रेड में टिक है, मतलब ज़्यादा टिक्स हैं, उनको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उनको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आप लोग को अगर लगता है कि हमको स्किप करना चाहिए, तो आप लोग यूनिट सेकेंड, यूनिट फोर्थ में एंड यूनिट फिफ्थ में फिक्स क्वेश्चन को छोड़ के एक आध क्वेश्चन मतलब अगर चाहते हैं आप लोग तो एक आध क्वेश्चन उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि हमारे कुछ अब जैसे ये तीनों यूनिट्स है, तो इसमें से कभी कभी हमारे 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं और कभी कभी हमारे 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। मीन्स इसमें बेसिकली आप लोग के फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में लिखना है कि मीन्स फार्मेसी हमारी कब आई थी, कब मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ती गई, उसके डेवलपमेंट वगैरह एंड उसके प्रोफेशन वगैरह के बारे में बेसिकली आप लोग को उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है। तो ये भी हमारा एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग को यहाँ पे सामने लिखा होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके आगे अगर आप लोग को लिखा है ये चीज़, तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद वेल लेबल्ड डायग्राम, ऑल्सो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। एंड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगर मतलब वीडियो वगैरह नहीं देखी है, तो इसकी वीडियो वगैरह की लिंक आप लोग को प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सारी जितनी भी वीडियोस वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है एंड इसके हमारे डिफरेंट कौन से पार्ट हैं, प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करना है, ठीक है। 6-7 होंगे तो आप लोग उसको डिफाइन करेंगे। फिर हमें एक लेबल डायग्राम बनाएं, जैसे आप लोग को जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हो तो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिलता है, तो उस चीज़ का लेबल डायग्राम बनाना है। उसके बाद आप लोगों को हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है कि हम प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जो जितनी बातें होंगी, जितने पार्ट्स होंगे, आप लोग को उसको डिफाइन करना है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये हमारा लगभग 10 मार्क्स में आ सकता है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है, डिफाइन पोसोलॉजी, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी। मीन्स आप लोगों को सबसे पहले पोसोलॉजी की डिफाइन करना है, इसमें जो पोसोलॉजी को कुछ फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करना है। बाकी इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये हमारा 7 मार्क्स में आ सकता है, फिर 10 मार्क्स में भी आ सकता है। बाकी प्रिस्क्रिप्शन वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रही हूँ। फिर हमारा क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है, डिफाइन डोजेस फॉर्म एंड क्लासीफाई देम।
तो ये मोस्टली हमारा 7 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे डोजेस फॉर्म को डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है एंड हमारे डोजेस फॉर्म कितने पार्ट्स में क्लासीफाई है उन सब के बारे में लिखना है एंड उसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, ठीक है। बाकी हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, सेकेंड वेरियस फार्माकोपिया, IP वर्सेस BP, ठीक है। तो शॉर्ट नोट में मतलब ऐसे करके आ जाएगा तो हमारा लगभग 7 मार्क्स में आ सकता है। तो ये भी एक तरीके से हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट हमारा फार्मेसी एज अ करियर ये हमारा पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये पढ़ना है, ठीक है। बाकी वेरियस फार्माकोपिया वगैरह जो उनके एडिशंस वगैरह जो है वो आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अगर इसे पढ़ पाते तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो इतना मतलब वो नहीं है। बाकी क्योंकि ईयर वगैरह याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो आप लोग मतलब नहीं याद कर पा रहे हैं तो थोड़े बहुत याद कर लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। फिर हमारी अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड यूनिट। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन अ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, एम्पिरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम्स। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं तो यूनिट सेकंड में हमारी 1-2 क्वेश्चन मतलब हमारी एकदम फिक्स होते हैं, ठीक है। तो वही आप लोग को ज़्यादातर मतलब उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, ठीक है। बाकी यूनिट सेकंड में हमारे मतलब कि जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो हमने सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमारे यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट जो है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, तो इसमें बेसिकली हमारे एम्पेरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम के बारे में ये 2 आ जाते हैं, फिर इनके डिफरेंसेस के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी और करके इसमें हमारा डिफाइन आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट मेथड ऑफ एडजस्टिंग इट, मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन को आपको डिफाइन करना है। बाकी आइसोटोनिक सोल्यूशन के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशंस को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। बाकी इसमें हमारी सेकंड पॉइंट आती है एडजस्टिंग मेथड प्रूफ स्पिरिट। तो एडजस्टिंग मेथड एंड प्रूफ स्पिरिट जो है इसकी डेफिनेशंस वगैरह आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये डेफिनेशन अगर पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमारा एक फिक्स क्वेश्चन माना जाता है एक तरीके से, डिफाइन द टर्म पाउडर्स, राइट अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पाउडर को डिफाइन करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 डिफरेंसेस के मतलब 2 डिफरेंसेस आ जाते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर के बीच का डिफरेंस। तो क्लासिफिकेशन में आप लोग जब देखेंगे तो सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर मतलब पढ़ लीजिएगा, ये हमारा एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले आप लोग पाउडर को डिफाइन करेंगे, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिर अब और करके हमारे कम से कम 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एफरवेसेंट पाउडर, एफ्लोरेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सचर एंड ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो ये हमारे 2 मार्क्स के हिसाब से आ सकते हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारे एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारा ये एफरवेसेंट एंड एफ्लोरेसेंट पाउडर के डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 ही मार्क्स में, ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी हाइग्रोस्कोपिक एंड यूटेक्टिक मिक्सचर वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इन दोनों को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन लिक्विड डोजेस फॉर्म, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी आप लोग को डेफिनेशन देना है, प्रॉपर डेफिनेशन टेक्निकल टर्म में, ठीक है। एंड इसकी नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में लिखना है, अगर ये हमारे 7 मार्क्स में आता है तो। बाकी आप लोग इसको थोड़ा बहुत और भी मतलब कर सकते हैं, ताकि अगर आ जाए तो आप लोग मतलब हड़बड़ाए ना, कर लें। बाकी ऑप्शंस में तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद सेकेंडली जो हमारा एक फिक्स क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन वेरियस सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इसको सॉल्युबिलिटी की इन्हांसमेंट मतलब सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो इन टेक्निक्स को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एंड फिक्स क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमारे 10 या फिर 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये तो हमारा सारा कुछ सेकेंड यूनिट के बारे में हो गया। फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन मोनोफेजिक लिक्विड में मोनोफेजिक लिक्विड में हमारा सिरप आ जाता है, राइट अ नोट ऑन सिरप। बाकी आप लोग इसकी मतलब डेफिनेशन वगैरह लिख के आ सकते हैं, सिरप इसकी प्रेपरेशन वगैरह लिख के आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से नोट वगैरह, तो प्रेपरेशन इसकी लिख के आ सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड, illustrate the method of preparation of suspension, their stability problems and method to overcome these problems। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है,
आप लोग सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद इसमें लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम किस किस मेथड से अपने सस्पेंशन को तैयार कर सकते हैं। फिर हमारे सस्पेंशन में कौन कौन से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिफाइन करेंगे। फिर उन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कैसे कर रहे हैं उन मेथड्स को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 10 मार्क्स के पर्पज से। फिर हमारा थर्ड आ जाता है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। यहाँ पे सस्पेंशन था, यहाँ पे इमल्शन है। देयर इज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। बाकी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे इमल्शन है, यहाँ पे सस्पेंशन है। तो इमल्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में लिखेंगे, इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है उनके बारे में लिखेंगे, एंड कौन कौन से मेथड है जो इसकी मतलब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमारा 7 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। आप लोगों को फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में लिखना है। बाकी इसकी वीडियो मैं आप लोग को बहुत ही जल्द मतलब अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बता रही हूँ। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन एंड एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को इमल्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, फिर उसमें हमारे कौन कौन से टेस्ट यूज हुए हैं इमल्शन को आइडेंटिफाई करने में उनके बारे में लिखना है। बाकी इसमें हमारे ये हमारा कभी कभी 2 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है या फिर 5 मार्क्स में, डिफरेंशिएशन बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन, कि हमारे इमल्शन एंड सस्पेंशन के बीच में कौन सा डिफरेंस होता है इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये हमारा हो जाता है यूनिट 3 के बारे में। आई होप आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इन डिटेल विद एग्जांपल। इसके टाइप्स वगैरह एंड वो इनकम्पैटिबिलिटीज़ को कम करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो जो होंगी वो आप लोग को मतलब नोट्स वगैरह मैं आप लोगों में बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगी वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है थेरेप्यूटिक एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये मतलब ये ऐसे भी आ सकता है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सपोजिटरीज, राइट अ डिटेल नोट ऑन सपोजिटरी बेसिस। सपोजिटरीज के बारे में लिखना है, इसके हमारे जो सपोजिटरीज के बेसिस है उनके बारे में डिटेल में थोड़ा लिखना है, ठीक है। बाकी इसमें ये थोड़ा सा मतलब इसकी भी कर सकते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, नोट ऑन इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। इसके इवेल्युएशन के बारे में लिखना है, ठीक है। बाकी हमारा कभी कभी आ जाता है, नहीं भी आता है, तो ये ज़्यादा मतलब इसको हल्के में ले सकते हैं। फिर हमारा आ जाते हैं यूनिट 5। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फिक्स एंड इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड ऑल्सो इट्स एवेल्युएशन। अब जैसे लगभग बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन बेसिकली ऑइंटमेंट्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ऑइंटमेंट का आप लोग को यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह, इसके मेथड वगैरह लिखने हैं, इसके इवेल्युएशन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 10 मार्क्स के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप ऐसे ही मतलब इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है हमारा एक्सीपियंट्स यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड में हमारे कौन कौन से एक्सीपियंट्स यूज़ हुए हैं सेमी सॉलिड को बनाने के लिए, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी इसमें 6-7 एक्सीपियंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में समझेंगे, हिंदी लैंग्वेज में, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप लोग ट्रांसलेट करके तो लिख ही सकते हैं। तो आई होप आप लोग को 5 के 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। शादी वादी होती रहती है सबकी, ठीक है, मामा बुआ के यहाँ, तो आप लोग फोकस करिए एग्ज़ाम्स पे। तो बाकी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। इसकी जो नोट्स मतलब एक तरीके से जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके जो वीडियो लेक्चर्स कुछ बचे हुए हैं मतलब लास्ट यूनिट के, तो आप लोग को बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। बाकी अगर पॉसिबल हुआ, बहुत ही जल्द अगर पॉसिबल हो, तो मैं इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही जल्दी उस वाली वीडियो को प्रोवाइड करूँगी।